है कि 15 अगस्त तक बिल्कुल फर्राटेदार मराठी सीखेंगे। और महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक जी ने जो हमको 200 पेज की किताब को 2 पेज में किया, जुजबी मराठी हम सीख सकते, बोल सकते। मला इथे जायचं आहे, ताई बसा, आई बसा, मामा बसा, बेटा बसा, माझ्याकडे सुट्टे आहे, ऐसी छोटी छोटी जो मराठी के शब्द है वो 100% सीखेंगे। माझा गाव देहू आळंदी, मी पुण्याचा राहणारा व्यक्ती आहे, इकडचा भूमिपुत्र आहे। मी प्रत्येक समय मुद्दाम सांगतो, मी मराठी आमचा स्वाभिमान, महाराष्ट्रात आमचा जन्म झाला हाच आमचा अभिमान। यही पिछले 25 साल से भारतीय विद्यार्थी संगठना से मैं कहते आ रहा हूं, और मुझे यकीन है कि मेरा रिक्शा चालक, टैक्सी चालक मराठी भी अच्छी सीखेगा, मराठी भाषा की आदर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। और इस शहर के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हम जगह जगह क्लासेस करा रहे। गुटखा रिक्शा चलाते वक्त, टैक्सी चलाते वक्त नहीं खाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, ब्रश करके आएगा, बाल बना के आएगा, घर जाते वक्त भी एकदम चकाचक होके अपने परिवार से मिले जाएगा, साफ सुथरा नीट क्लीन जाएगा। इस तरीके की ट्रेनिंग ये हाजी अराफत शेख पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में दे रहा हूं। जैसे कि गवंडी इलाका, शिवाई नगर इलाका, भिवंडी, मुमरा, मालेगांव, भिंडी बाजार, बहरामपाड़ा, ऐसे कई जो मुस्लिम विभाग है जिसमें अल्पसंख्यक समाज ज्यादा रहता है। अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, गुप्ता जी, शुक्ला जी, ऐसे सारे जो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से आए, उन सभी लोगों को मराठी की आदर, मराठी की रिस्पेक्ट और मराठी भाषा जरूर सिखाएंगे। क्योंकि आपको मैं बताता हूं, आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को बताऊंगा, मुंबई में उत्तर प्रदेश का जो लोग व्यक्ति रहते हैं, वो लोग 95% लोग मराठी जानते हैं, मराठी बोलते हैं, और 4-5% जो लोग हैं जो मराठी नहीं जानते, उनको दिक्कत है, और उनको पढ़ाने के लिए निकलाऊं, यही इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा। और लोग जो पत्थर की राजनीति कर रहे थे, दादागिरी कर रहे थे, भगा देंगे कि उनके भगाने को, स्टॉप का बटन दबाने के लिए हाजी अराफत निकला है कि जब हम ही मराठी बोलेंगे, हम ही मराठी सीखेंगे, हमारा रिक्शा चालक एकदम चकाचक रहेगा, सरकार की सारी योजना में उन तक लेके जाऊंगा, तो इनकी सारे लोगों की दुकान बंद हो गई, इनकी बोली बंद हो गई। अब क्या करेंगे? अब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हाजी अराफत जी, आप कह रहे थे कि लोगों को भगाने की बात हो रही थी, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि कपड़ा बांट के, राशन बांट के आप लोगों को रुकाने की बात कर रहे हो मुंबई में। देखिए, कपड़ा जो है, मैं पिछले कई साल से 21 साल पूरे हुए, यानी जन्मदिन के शुभ अवसर पर हर कोई रिटर्न गिफ्ट देता है। पिछले कई साल से जो मैं मेंबरशिप के, सभासद के जो पैसे जमा होते लेते, तो हम यूनियन के माध्यम से इनके पैसे इनको लौटाने का काम करते। मैं इंश्योरेंस देता हूँ, आइडेंटिटी कार्ड देता हूँ, स्टिकर देता हूँ, और इनकी सुरक्षा साल भर किस तरीके से, नाका इनका कैसा स्वच्छ रहे, नाका इनका लीगल कैसा नहीं होगा, और हर साल वर्धापन दिन पे इनको कपड़े देता हूँ और अनाज देता हूँ। यही अगर वो अपने बच्चे के लिए टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट अगर घर ले जाए, तो उनके भी परिवार वाले को लगेगा कि नव भारतीय शिव वाहतुक संगठन और भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल का जो नेता हाजी अराफत शेख लेता नहीं देता है, और पहला नेता है जो घर घर जाकर उनको कपड़े भी देता है, अनाज भी देता है, उनके बच्चों का ख्याल रखता है, चॉकलेट देता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब ये अपने घर जाएंगे, बाकी के लीडर अपने तरीके से राजनीति करते, मैं राजनीति नहीं करता, मैं परिवार के लिए एक सदस्य बन के काम करता हूं। आज मैं कई जगह देखता हूं रिक्शा ड्राइवर के कपड़े अच्छे नहीं होते, उनके बटन टूटे होते, तो हर 6 महीने में मैं इन लोगों को कपड़े पिछले कई साल से देता हूं। ये नया नहीं है, और इस साल भी मैं वर्धापन दिन 21 साल ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में इनकी खिदमत करते करते हुए, और उस खुशी के अंदर निकला। 21 यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी बका है, और मैं एक पीर का बेटा हूं, ये जानता हूं, और मैं कोई मेहरबानी नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे परिवार के लोगों को अच्छे कपड़े देकर चकाचक इस मुंबई में घूमने के लिए कह रहा हूँ। साफ सुथरे रहो, अच्छे कपड़े पहन के रहो। इसीलिए यूनियन के माध्यम से नव भारतीय शिव वाहतुक संगठन पैम्पलेट भी बांट रही है, मराठी की किताब भी हम दे रहे हैं उनको, और कपड़े जो देने का कारण ये वर्धापन दिन की वजह से मैं हॉल में उस दिन इतनी भीड़ थी कि दे नहीं पाया, क्योंकि ऊपर का हॉल फुल था, नीचे का हॉल फुल था, बाहर रास्ते पे लोग खड़े हुए थे, तो पॉसिबल नहीं था हजारों लोगों को एक साथ देना। इसलिए मैंने सोचा कि इनके नाके पे जाऊंगा, मराठी की भी क्लासेस, कार्यशाला भी होगी। मराठी बोलो, महाराष्ट्र जोड़ो, मराठी बोला नहीं महाराष्ट्र जोड़ा, ये कार्यक्रम मैं पूरे महाराष्ट्रभर ले रहा हूँ। साहेब, या प्रकारे आपण मराठीवर चित्त बनून नाकेवर जात आहात आणि लोकांना मराठी शिकवण्याकरता तुमचा जो प्रयास आहे, काय तुम्हाला वाटते की लोकांनाही हे प्रयास सफल होणार काय? 70 वर्षात कधी झालेला नाहीये। उत्तर प्रदेश के हो,
और तुम अपने लोगों को मॉरल डाउन करते हो। अगर तुम्हारे ऐसे अगर पत्रकार अगर इस तरीके का अपने लोगों का मॉरल डाउन करेंगे तो कभी भी उत्तर प्रदेश के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से कहूंगा कि सभी पत्रकारों ने भी इन रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, इस गरीबों का तुमने सपोर्ट करना चाहिए, सरकार तक सही आवाज पहुंचाना चाहिए। तुम कहते 70 साल में बदलाव नहीं आया, मोदी जी जब से आए मैं बहुत देश में बदलाव आया है। इसलिए मैं कहता हूँ गाइड, फिलोसोफर, मेरिकल मैन ऑफ द इंडिया नरेंद्र मोदी, इसलिए कहता हूँ अच्छे रास्ते आ रहे, अच्छे सड़क आ रही, हाईवे रोड आ रहा है। मैं देखा जब यूपी के एक जमाना लोग यूपी जाते थे, उत्तर प्रदेश जाते थे तो लोगों को कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एक्सप्रेस हाईवे अगर किसी ने देखा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखा गया। आज मुंबई के अंदर कोस्टल रोड आ गया, ब्रिज आ गया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे आ गया। अब कल मिसलिंग, मैं पुणे का रहने वाला हूं, मुझे जाने के लिए 4 घंटा लगता था, अब मुझे जाने के लिए 1.5 घंटा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार में बदलाव है। तो 70 साल में क्या हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन 70 दिनों में बदलाव तो हाजी आरफ शेख लाएगा और हमारा मुंबई का रिक्शा चालक और टैक्सी चालक 100% फर्राटेदार मराठी बोलेगा। मी रॅपिडोचे जे नेते हे चालक मालक आहेत तेही आपल्याशी जुळलेले असतील, वाहतूकशी जुळलेले असतील, अन्यथा त्यांच्यावर पण उपासमारीची वेळ येईल जर अशा प्रकारे त्यांचे धर्म उद्ध्वस्त होतील, काय वाटतं? देखिए कैसा है, पिछले 15 सालों में ओला और उबेर के कभी मैंने मेंबरशिप लिया नहीं, ना लूंगा, क्योंकि मुझे पता था ये एक ना एक दिन ये प्रॉब्लम आएगा ही। क्योंकि जो रिक्शा चालक और टैक्सी चालकों को सरकार ने परवाना दिया है, परमिट दिया है, बैच दिया है, लाइसेंस दिया है, इसका मतलब इस रिक्शा चालक और इस टैक्सी चालक की सरकार के पास जानकारी है, पुलिस के पास जानकारी है, आरटीओ के पास जानकारी है। अगर मेरा रिक्शा चालक और टैक्सी चालक पनवेल क्रॉस करता है, खपोली क्रॉस करता है, तो तुरंत ट्रैफिक वाला रुका देगा कि भाई कहां जा रहा है, तेरी हद यहां तक है, इसके आगे तू जा नहीं सकता। अगर कोई महिला, कोई बच्ची ओला और उबर में बैठ गई और उसने लेके चले गया यूपी के दिशा में लेके चले गया, केरला के दिशा में लेके चले गया, अदर स्टेट में लेके चले गया, हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं होगी। कोई आतंकवादी उसमें बैठ के चला गया, हमारे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है, ना पुलिस के पास जानकारी है, ना सरकार के पास जानकारी है। ये कौन है, कहाँ है, ये कहाँ की कंपनी है, ये देश की कंपनी है, ये देश के बाहर की कंपनियां हैं, तो उसकी जानकारी कहीं पे भी किसी के पास नहीं है। और हमारा जो यहाँ का स्थानिक ओला और उबेर वाला वो पैसे कमाने के चक्कर में ऑनलाइन ऐप, और उनको भी बहुत तकलीफ है कि आज वो धंधा कर रहे हैं लेकिन उसके दूसरे दिन उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो ऐसी कई उनकी भी तकरार है। आज उनके पास पार्किंग नहीं है, आज उनके पास गाड़ी रखने की जगह नहीं है, उनके पास स्टैंड नहीं है, आज एयरपोर्ट पे डायरेक्ट घुस जाते, टर्मिनल पे डायरेक्ट घुस जाते। तो ये टैक्सी वाला, रिक्शा वाला करेगा क्या? हमको क्या झक मारने के लिए परमिट दिया है, लाइसेंस दिया है, बैच दिया है? सरकार ने जब हमको दिया है तो हमको फैसिलिटी होनी चाहिए, हमको सुविधा होनी चाहिए। हमारा टैक्सी वाला, रिक्शा वाला इधर 40 साल 50 साल मेहनत कर रहा है और उसके ऊपर अगर ये कोई आके बाहर का आदमी अगर हम पे थोपा जाएगा तो महाराष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा, नव भारतीय शिव वाहतूक संगठन बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सरकार को पुकारेंगे, जरूरत पड़ी अगर ये नहीं हुआ। कल पालक मंत्री ने बात की, आशीष शेलार जी ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से हमने बात की और तुरंत ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक ने एक फरमान निकाला, कल ही का लेटर है, जीआर आया है, और वो लेटर में कहा कि इन सारी कंपनी की जांच लो, इन मोटरसाइकिल वाली की जांच लो, उस मोटरसाइकिल पे कौन आ रहा है और हमारा रिक्शा वाले का धंधा क्यों ले जा रहा है, वो टैक्सी वाले का धंधा ये ओला उबर क्यों ले जा रहे, उनका धंधा नहीं होना चाहिए। और उनकी सब लोगों को बंद करने के लिए उन्होंने एफआईआर दाखिल करने के लिए, गुनाह दाखिल करने के लिए कहा। तो मैं उन ओला और उबर वाले से कहूंगा कि आपको मालूमात नहीं थी क्या, ये टैक्सी वाले आज एक बड़ी बड़ी कंपनियां, ये कौन है, ये फॉरेनर है और हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जाने नहीं देंगे, देश का पैसा देश में रहेगा और मेरा रिक्शा वाला, टॅक्सी वाले को कोई तकलीफ होने मैं दूंगा नहीं। स्वतः बाईकवरून विधानमंडळात गेलेले, मुख्य प्रधानमंत्र्यांनी दोनदा आवाहन केलेलं जनतेला, त्याबद्दल आपण काय सांगाल? देखिए कैसा है, मैंने आज सभी मेरे मेंबर्स लोगों को बुलाया, पूरे महाराष्ट्र की वाहतूक संगठन की खास बैठक लगाई और बैठक में कहा कि हम रिक्शा, टैक्सी, ट्रक और टेम्पो ने जितनी जरूरत पड़ी उतने सेल्फ मारो, उतनी गाड़ी स्टार्ट रखो, जितना ज्यादा से ज्यादा डीजल पेट्रोल बचाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर ज्यादातर सीएनजी वाली गाड़ी है, बैटरी वाली रिक्शा है, उस चीजों का ज्यादा से ज्यादा तुम उपयोग करो जिससे पोल्यूशन नहीं होगा, लोगों को तकलीफ नहीं होगी और ऑयल और डीजल और पेट्रोल बचेगा, जिसके वजह से कि देश को थोड़ा फायदा होगा। जब जब देश की बात आती है तो हम, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिस देश में रहते हैं उस देश के हिब्बुल वतनी हो जाए,
जितना तुम तुम्हारे धर्म से प्यार करते हो उतना देश से प्यार करो। आज देश से प्यार करने की बात आई है, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा उसके ऊपर वो सभी लोग अमल करेंगे। महाराष्ट्र का 7.5 लाख मेंबर, रिक्शा, टैक्सी, टेम्पो, ट्रक, ट्रेलर, हर ट्रांसपोर्टर आज से डीजल और पेट्रोल और इसके ऊपर बचाएगा, डीजल पेट्रोल बचाएगा और सरकार की और देश की मदद करेगा। मदद करना ही हमारा फर्ज है और जिसके वजह से हमारे भी 2 पैसे बचेंगे। ये फायदे का सौदा, नुकसान का सौदा नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो गाड़ी चलाएंगे, नहीं जरूरत पड़ी तो जबरदस्ती का हम ट्रेन और उससे सफर करेंगे। अगर मुझे भी सफर करना है तो मैं भी कोशिश करूंगा कि ट्रेन और बस का सफर करूंगा। रिक्शा में अगर मुझे जाना रिक्शा से जाऊंगा, क्यों मैं मेरी बड़ी बड़ी गाड़ी लेके जाके उसके अंदर डीजल और पेट्रोल। अगर 6 महीने साल भर की ही बात है तो साल भर हम देश के साथ खड़े रहना चाहिए। हम सबका फर्ज है। सारे रिक्शा वाले से कहा कि जरूरत पड़ी तो किक मारो और आगे बढ़ो, नहीं तो गाड़ी बंद करो, उतना पेट्रोल और डीजल बचाओ। ज्यादा से ज्यादा सीएनजी के ऊपर तुम ध्यान दो, बैटरी की गाड़ी के ऊपर ज्यादा ध्यान दो।